इसका कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, भक्तों ने हमेशा ही एक ही लक्ष्य सामने रखा है। लक्ष्य तो जीवन में कितनों के कितने रूपों में होते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग कितने कितने जतन करते हैं, कितने उपराले करते हैं, कितनी एफर्ट्स करते हैं और उस लक्ष्य को कई पा भी जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम लक्ष्य है जीवन का, जो तमाम धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है, अक्सर इंसान उस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उस लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उस तरफ उत्साह नहीं होता है, उस तरफ जागरूकता नहीं होती है। और महापुरुष भक्त जनों ने ही, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने ही युगों युगों से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को प्रस्तुत किया है और सबके लिए एक साधन बने हैं ताकि ये जन्म जो है व्यर्थ ना चला जाए। ये बहुत दुर्लभ जन्म है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। एक श्वास जो जाती है लौट के आती नहीं है। एक पल जो हाथ से निकल जाता है लौट के आता नहीं है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और आंखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक लम्हा जीवन का बहुत ही कीमती है और जो कीमती होती है उसकी फिर संभाल करना ही विजडम होता है। अगर एक एक पल कीमती है, एक एक श्वास कीमती है और जो जान जाते हैं ये कीमती है, फिर वो उस कीमती की संभाल भी करते हैं। तो इसलिए इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर तो हो नहीं सकती है। इसकी संभाल या इसकी कदर केवल दुनियावी फितरतों से युक्त होकर जी लेने से नहीं होती है। इसकी संभाल होती है, इसकी कदर साबित होती है जब हम वाकई ही परमार्थ पे रहकर इन श्वासों को बिताते हैं। जब इस मालिक, खालिक, निराकार के साथ अपना मन का नाता जोड़कर हम इन लम्हों को बिताते हैं। जब सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं। फिर हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, वो सब मुबारक हो जाता है। तिनका खाया पिया पहना सब पवित्र है, जो हरि नाम रते। इस हरि के नाम में रंगे हुए जो फिर अपने जीवन का निवाह करते हैं तो हर पहलू जो है वो मुबारक होता है। क्योंकि जिस रंग में रंगे हुए हैं उसका मतलब कि इसके एहसास में उठना बैठना खाना पीना हो रहा है, इसके एहसास में व्यवहार हो रहे हैं, इसके एहसास के अंतर्गत जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। तो जब इसके एहसास के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पवित्रता आती ही आती है। क्योंकि फिर कर्म करने से पहले इसका एहसास है, फिर कर्म भी नेक हो जाते हैं। अगर खाने पीने की बात होती है, इसका एहसास पहले है तो जो उचित है उसी का सेवन होगा, जो कल्याणकारी है उसी का सेवन होगा। व्यवहार का पहलू देखते हैं तो उस व्यवहार से पहले, किसी के साथ पेश आने से पहले इसका एहसास पहले स्थापित हो चुका है तो फिर वो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। यानी कि इस मालिक खालिक का एहसास, इसके साथ मन का नाता जोड़कर जब हम इन लम्हों को बिताते हैं, इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो इस जीवन की महत्ता बढ़ती चली जाती है। इस जीवन में निखार आता चला जाता है, जिससे अपने आप को शोभा मिलती है, जिससे औरों को प्रेरणा मिलती है, औरों के मनों में भी प्रभाव पड़ते हैं कि वाकई जिस दिशा की तरफ ये जा रहा है ये बहुत ही, इसके जीवन में हमें महत्ता देखने को मिल रही है। तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रेरित होता है और वो अपने कदम भी उसी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से महापुरुषों ने केवल वाणी या बोलों और वचनों के द्वारा नहीं संसार तक पैगाम दिया, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये पैगाम दिया। ये जीवन ही उनका मुंह बोलती तस्वीर बना है और वाकई ही जिन्होंने जी के दिखाया है
उनके ही सच्चे मायनों में प्रभाव पड़े हैं। वही सच्चे मायनों में जन जन तक एक संदेश पहुंचाने में बहुत ही एक असरदायक वो एक साधन उनका अपना ही जीवन रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जीवन को जीने के लिए ही भक्त हमेशा ललायत रहता है और उस तरफ भक्त का हमेशा उत्साह बना रहे कि हमने अपने जीवन के ऊपर केंद्रित रहना है, हमने अपने कदमों के ऊपर केंद्रित रहना है। जैसे वो कहावतें मशहूर हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना, कि उसका मतलब ही यही है कि फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब कि मेरा एक भी कदम गुरु मर्यादा से बाहर ना हो जाए, मेरा एक एक कदम जो है वो कल्याणकारी हो मेरे लिए, और मेरा एक कदम धरा हुआ दूसरे के लिए भी लाभ का कारण ही बने, ना मेरे लिए नुकसान का कारण बने ना दूसरे के लिए नुकसान का कारण बने। तो इसलिए एक एक कदम जो धरा जाता है, अगर इस एहसास के साथ धरा जाता है, इसके रंग में रंग कर धरा जाता है, एक गुरु की मर्यादा के अनुसार धरा जाता है, तो वाकई ही वो फिर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया हुआ उसकी तुलना कहाँ कर दी कि कितने कितने सैकड़ों हजों से भी ज्यादा एक एक कदम की महत्ता है। तो इस प्रकार से कितना महत्व दिया गया है, जो इस रंग में रंग कर, इस नाम के रंग में रंगे हुए इस ज्ञान को जीते हैं, जो प्रेम भाव से जीते हैं, जो इनकी वाणी भी मधुर होती है, जिनकी मन की विनम्रता होती है, जिनके हृदय की विशालता होती है, तो वो वास्तविकता में, जैसे दास पहले भी कई दफा ये बात कहता है कि अक्सर पूजा स्थल होते हैं एक जगह के ऊपर, जहाँ पर लोग जा जाकर उन धर्म स्थानों के ऊपर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वो तो एक जगह पर ही वो स्थापित होते हैं। लेकिन जो इस भाव से इस रंग में रंग कर जीते हैं, वो खुद अपने आप में ही चलते फिरती पूजा स्थल बन जाते हैं, वो चलते फिरते ही मंदिर बन जाते हैं। वो इस प्रकार से उनका जीवन हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का बन पाए, यही हमेशा अरदास प्रार्थना रहती है कि दातार ऐसी कृपा करें कि ऐसा जीवन सब जी पाए, ताकि सबकी शोभा बने और सब सच की तरफ सबको अग्रसर करने के लिए वो एक ऐसी मिसालें बनती चली जाएं खूबसूरत,